हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब। तो आज एक नया फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं जो कि प्लांट फैमिलीज़ है, और उसमें हम करने वाले हैं फैमिली कंपोजिटी जिसका दूसरा नाम है एस्टरेसी। क्यों? बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है ये, क्योंकि टोटल एंजियोस्पर्म का 10% ही कंट्रीब्यूट करती। कहने का मतलब है इसके इससे जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमें मिल रही है वो 10% ऑफ टोटल एंजियोस्पर्म का है। तो फैमिली कंपोजिटी सबसे बड़ी फैमिली मानी गई है ऑल ओवर द प्लांट फैमिलीज़ में, और इसका 10% कंपोजिशन जो है वो आपका एंजियोस्पर्म में इसका योगदान है। कंपोजिटी को हम कंपोजिटी क्यों बोलते हैं? देखो, कंपोजिटी का मतलब ही है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो कंपाउंड फॉर्म में, दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे मैनी फ्लावर्स जो होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, टुगेदर करते एक बिग फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फैमिली कंपोजिटी। कहने का मतलब है ये सिंगल फ्लावर नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर मिलकर एक बड़ा फ्लावर बना रहे होते हैं, इसीलिए हम इस फैमिली को बोलते हैं फैमिली कंपोजिटी। तो आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि किंगडम कौन सा है, तो ऑब्वियस है दिस इज़ अ किंगडम प्लांटी है। डिवीज़न की बात करें तो ये एंजियोस्पर्मी प्लांट्स में आते हैं, सो दैट दिस इज़ अ एंजियोस्पर्म। क्लास जो है इनकी ये डाइकोटिलिडेंस है, ठीक है, ये डाइकोटिलिडेंस में आते हैं। और इससे पहले जो हमने पोएसी पढ़ा था वो सारे जो आपके थे वो कौन से था, मोनोकोटिलिडेंस था। ऑर्डर की बात करें तो एस्टुरेल्स, एंड फैमिली है ये एस्टुरेसी। अब हम इसकी एक जनरल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि रूट कैसी है। टैप रूट है, मीन्स सीधी जा रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी सब विजिबल हैं, टैप रूट, ठीक है। स्टेम जी कैसी है, हर्बेशियस है, वुडी है और इरेक्ट है। एंड लीफ जो है वो अल्टरनेट है, दैट मीन्स कि एक होता है ना कि एक इस तरफ है एक इस तरफ है, कुछ इस पोजीशन में है। अल्टरनेट लीफ जो है मतलब कि एक लीफ अगर यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी एक जनरल मॉर्फोलॉजी। अब मेन जो होता है, देखो कंपोजिटी का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि आपकी सनफ्लावर है या आपका मारीगोल्ड है, तो बेसिकली ये सनफ्लावर फैमिली है, और इसका जो फ्लावर है वो सिंगल फ्लावर है नहीं। देखो आपने सनफ्लावर का फ्लावर देखा होगा तो उसमें देखा होगा जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है जो हल्का रेड ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, तो वो भी एक फ्लावर है। और उसके आसपास जो येलो कलर के पैटल्स है, जो येलो कलर की पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, वो होता है एक डिफरेंट फ्लावर होता है। तो कहने का मतलब है इसमें एक तरह का फ्लावर ना हो के दो तरह के फ्लावर है जो कि कंपोजिट हो जाते हैं, अपने को टुगेदर कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम कंपोजिटी भी पड़ा। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा है मैरीगोल्ड भी है, और इसके अलावा सनफ्लावर। जैसे कि सनफ्लावर में देखना होगा आपने, एक बीच वाला स्ट्रक्चर होता है जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, यहाँ पे कई सारे छोटे 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 फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और एक हिस्सा जो होता है जो येलो आपका पैटल्स होते हैं सनफ्लावर में। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे जो दो तरह के फ्लावर हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट और इसको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट, ठीक है। सनफ्लावर में दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक होता है डिस्क फ्लोरेट, एक होता है रे फ्लोरेट। जो बीच में ब्लैक वाला पोर्शन होता है वो होता है आपका डिस्क फ्लोरेट, और जो येलो पैटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट। तो देखो फ्लावर जो है वो इसमें दो तरह का मिलता है, एक होता है रे फ्लोरेट, एक होता है डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। कैलेक्स कैसा होता है, ठीक है। कैलेक्स की बात करें तो कैलस जो होता है इसमें पैपस होता है। पैपस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सनफ्लावर का कभी फ्लावर देखिएगा बहुत से छोटे छोटे से पैपस होते हैं। पैपस समथिंग लाइक कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये ना काउंटलेस होते हैं नंबर, मीन्स आप इनको काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा ये नंबर में होते हैं। तो पेपस का मतलब ये है, ये थोड़ा सा कैलेक्स कैलेक्स के पास में ही अटैच होते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर में होते हैं, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हमको वो कैलेक्स जो होता है वो पेपस के तरीके होता है। कैलेक्स किस में ऐसा है,
पैपस के तरीके, बहुत ज़्यादा वाइड जो है हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि काउंट नहीं कर सकते। कोरोला की बात करें तो कोरोला यहाँ पे कैसा है, गैमोपेटैलस है और फ्यूज्ड है और नंबर में 5 है। मीन्स जो कैलेक्स यहाँ पे जो कोरोला है, मीन्स जो ये सनफ्लावर है आपका, इसका जो येलो वाला पोर्शन होता है या अंदर जो उसका जो डिस्क फ्लोरेट है उसमें नंबर ऑफ करोला 5। अब कहोगे मैम ऐसा तो नहीं कि 5, देखो 5 हम मिनिमम मान के चलते, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हम एक मिनिमम मान के चलते हैं। तो जो वहाँ पे करोला है वो नंबर में 5 होता है, ठीक है। एंड्रोशियम की बात करें तो जो रे फ्लोरेट होता है, दैट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज डिस्क फ्लोरेट एंड दिस इज रे फ्लोरेट। तो कहने का मतलब है कि जो एंड्रोशियम है तो वो जो रे वाला फ्लोरेट है इसके पास 0 होता है, इसके पास एंड्रोशियम नहीं होता है। और अगर हम डिस्क फ्लोरेट की बात करें, ये वाले पोर्शन की बात करें, तो इसके पास जो है आपका 5 होते हैं, एंड्रोशियम 5 होते हैं और एपिपेटैलस कंडीशन में होते हैं। एपिपेटैलस कंडीशन का मतलब है एंड्रोशियम जो है वो कोरोला से अटैच होते हैं। जब एंड्रोशियम जो होता है वो कोरोला से अटैच होते हैं, मीन्स पेटल से अटैच होते हैं, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटैलस, ठीक है। स्टेमन जो होता है सिनेंजियस होता है। सिनेंजियस स्टेमन्स का मतलब होता है कि स्टेमन तो फ्री हैं, स्टेमन आर फ्री बट फिलामेंट आपस में फ्यूज हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं सिनेंजियस, दैट मीन फिलामेंट आर फ्यूज बट स्टेमन आर फ्री। फिर बात करें गाइनोशियम की। गाइनोशियम जो है इंफीरियर होती है, ओवरी इंफीरियर होती है, दैट मीन्स सारे फ्लावर पार्ट जो है फ्लावर के वो ऊपर है और गाइनोशियम नीचे की तरफ। तो इस तरह की जो ओवरी होती है वो इंफीरियर ओवरी होती है, बाइकार्पेलरी है और क्या है आपकी सिनकार्पस है। सिनकार्पस का मतलब है कि फ्यूज फॉर्म में है और बाइकार्पेलरी है, ठीक है, ठीक है। और नंबर में 2 है, दैट मीन्स कि बाइकार्पेलरी है। बेसल प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये सारे आपके गाइनोशियम के फीचर हो गए। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि एंड्रोशियम रे फ्लोरेट में नहीं पाया जाता है, एंड्रोशियम पाया जाता है आपका डिस्क फ्लोरेट में। एपिपेटैलस कंडीशन है, सिनेंजियस है, दैट मीन्स स्टेमन आर फ्यूज बट फिलामेंट जो है आपके वो स्टेमन जो है वो फ्यूज है और फिलामेंट जो है वो आपके फ्री हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं सिनेंजियस, दैट मीन्स स्टेमन जो है ये फ्यूज हैं और फिलामेंट जो हैं वो फ्री फॉर्म में हैं। तो इस तरह का जो स्टेमन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेंजियस। आगे बढ़ते हैं। इसका इनफ्लोरेसेंस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस फैमिली का। देखो इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो कैपिटुलम टाइप का होता है। कैपिटुलम का मतलब होता है हेड लाइक, मीन्स डिस्क शेप। जैसे कि हमने जब पोएसी पढ़ा था, पोएसी में क्या पढ़ा था, इनफ्लोरेसेंस स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पढ़ा था ना, जिसमें स्पाइक क्या था, ग्रुप की बात करी थी, और हम सिंगल अगर स्पाइकलेट की बात करें तो वो एक सिंगल फ्लावर से था। तो किसका स्पाइकलेट था, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो यहाँ पे जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है वो कैपिटुलम लाइक है, लाइक हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, या डिस्क लाइक कह लो। तो कुछ सनफ्लावर में ये देखो आपको कुछ इस तरह का एक डायग्राम है, मैंने इसको से 20 से अगर कट करें तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है दिस वन, यहाँ पे एक छोटे छोटे से इस तरह के बहुत छोटे छोटे से फ्लावर लगे रहते हैं। इस तरह के कई सारे फ्लावर हैं इस तरह के, ठीक है। और जो येलो वाला पेटल्स होते हैं वो होता है रे वाला फ्लोरेट। तो ये डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट की बात करिए तो कैपिटुलम की बात करी है, मीन्स हेड लाइक स्ट्रक्चर है और डिस्क लाइक है। अब हम इसकी अगर बात करें कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होगा। अच्छा, अगर हम सिमेट्री की बात करें, इसका फ्लोरल फॉर्मूला पहले देखते हैं। रे फ्लोरेट की बात करें तो रे फ्लोरेट मीन्स येलो वाला जो पार्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। रे फ्लोरेट दैट मीन्स ब्रैक्टिएट है। ये वाली सिमेट्री कैसी है, दिस इज जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक का मतलब है ये वाली जो लीफ है, दिस इज ए येलो वाली, अगर हम इसको कट करें
तो हम इसको इक्वल हाफ में ही कट कर सकते, दैट मीन्स कि कुछ इस तरह से कट कर सकते, इस तरह से कट कर सकते हैं। भाई इस तरह की पत्ती है तो आप इसको अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो कि हमें एक मिरर इमेज मिल जाए, तो आप इसको कैसे कट करोगे, इस तरह से कट करोगे। तो रे फ्लोरेट में जो सिमेट्री है वो जाइगोमॉर्फिक है। फ्लावर जो है इसमें किस तरह का है, आपका फीमेल फ्लावर है, ठीक है। और कैलेक्स है पेपस के फॉर्म में है, कोरोला 5 है, एंड जो गाइनोशियम है वो क्या है, आपकी इंफीरियर ओवरी है एंड बाइकार्पलरी है। फ्यूज है तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, डैट मीन्स कि सिनकार्पस हो गई। इसी तरह हम बात करें इसके फ्लोरल फॉर्मूले की, फ्लोरल डायग्राम की, तो ये जो डैश 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 दिया हुआ है ये क्या है, दिस इज अ पेपस। पेपस से जब अंदर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे ये कोरोला है जो कि नंबर में 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, और ये आपस में एपिपेटालिस फ्यूज कंडीशन में है, सिनेंजियस है। तो ये देखो इनको फ्यूज कर दो, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो फ्यूज फॉर्म में, तो इनको हमने आपस में जोड़ दिया। उससे और अंदर की तरफ आते हैं, हम बात कर रहे हैं रे फ्लोरेट की। तो रे फ्लोरेट के पास एंड्रोशियम नहीं है, सिर्फ गाइनोशियम है जो कि बाइकार्पलरी है। दिस इज बाइकार्पलरी एंड सिनकार्पस ओवरी, ठीक है। ये तो हो गया इसका रे फ्लोरेट का डायग्राम, मीन्स इस वाले पोर्शन का, दिस वन का। अब हम बात करेंगे डिस्क फ्लोरेट के फॉर्मूले की। डिस्क फ्लोरेट में देखो फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमार्फिक है। भाई ये जो बीच वाला ब्लैक वाला पोर्शन है इसको अगर हम कट कर सकते हैं तो हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं और ऐसे भी कट कर सकते हैं। इसी बिहार पे इसको हम बोलते हैं कि ये जो है आपका एक्टिनोमार्फिक है, ठीक है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। कौन सा वाला, डिस्क फ्लोरेट जो है वो बाइसेक्सुअल है, दैट मीन उसके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं। कैलेक्स की अगेन बात करें तो पेपस है, दैट मीन्स हेयरी है। करोला नंबर में 5 है, एंड क्या है, एपिपेटालिस है, और क्योंकि एपिपेटालिस है और एंडोशियम जो है वो 5 है। एपिपेटालिस का मतलब है जब आपका एंडोशियम जो है आपका कोरोला से अटैच होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटालिस कंडीशन, ठीक है। और गाइनोशियम जो है वो नंबर में 2 है, और ओवरी जो है आपकी इंफीरियर है और सिनकार्पस ओवरी है। फिर से देख लो, ब्रैक्टिएट है और दिस इज एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स पेपल्स है, करोला नंबर में 5 है, और जो आपका एंडोशियम है वो भी नंबर में 5 है। एंडोशियम जो है वो करोला से अटैच कंडीशन में, इसी को हम बोलते हैं एपिपेटालिस कंडीशन। देखो फ्लोरल डायग्राम की बात करें, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर जो हेयरी स्ट्रक्चर है इस इज कॉल्ड कैलेक्स है, बट पेपस फॉर्म में है। अंदर की तरफ आएंगे, करोला 5 है जो कि फ्यूज फॉर्म में है। उसके और अंदर हम बढ़ रहे हैं तो एंडोशियम, दिस 5 एंडोशियम, और एंडोशियम क्योंकि एपिपेटालिस कंडीशन है तो क्या है, एंडोशियम जो है इस तरह से कोरोला से जुड़े हुए हैं, इसी को बोलते हैं एपिपेटालिस कंडीशन। और आगे की तरफ अंदर की तरफ और आएंगे तो ये जो गाइनेशियम है जो कि सिनकार्पस है और नंबर में 2 है। तो आज जो है फैमिली कंपोजिटी कंप्लीट हो गई। कंपोजिटी का मेन सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम्पल है लाइक सनफ्लावर है, मारीगोल्ड है, तो ये सारे आपके सनफ्लावर में आते हैं। तो आज की ये यूनिट यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।